दिन खत्म हो गया, आप घर आ गए, लेकिन ऑफिस या आपका कॉलेज या कोई भी वो जगह जहाँ पर आप थे, वो आपके साथ ही आपके घर आ जाता है। वो मीटिंग में कही गई बात या फिर वो जो जवाब आपको देना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा, उसको ऐसा कहने की क्या ज़रूरत थी, या मैं उस बारे में जवाब क्यों नहीं दे पाया, ऐसा आप बार-बार सोचते हैं। शरीर आपका बिस्तर पर होता है, लेकिन जो मन है, वो अभी कुर्सी पर ही बैठा है। एक ही विचार बार-बार लौट कर आता है। आज मैं आपको कोई सलाह नहीं देने वाली हूँ कि सोचना बंद कर दो, क्योंकि वो तो होता ही नहीं है। होता क्या है? हो सकता है ध्यान की एक टेक्नीक जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, जिससे कि आप अपने इस बार-बार विचार आने के भाव को कंट्रोल कर सकें। तो पहले तो संस्कृत जानने वाला होने के कारण प्रश्न आता है कि इस विषय में शास्त्र क्या कहता है। तो आपने शास्त्र के का एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ा ही फेमस सा एक श्लोक है, आपने सुना होगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म जो है ना, वो करते जाओ, उसके फल की चिंता मत करो। तो ये गीता का सबसे ज़्यादा फेमस है कि तुम्हारा जो अधिकार है, वो किस पर है? कर्म पर है। फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हम ज़्यादातर लोग अगर ये समझ लें, तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हर विचार जो है ना हमारे अंदर आता है, वो एक तरीके का कर्म है और उसकी कहानी या उसका नतीजा, वो उसका फल है। हम विचार को नहीं, उसके फल को पकड़ लेते हैं और समस्या वहाँ से शुरू होती है कि आप सोचते हैं अब क्या होगा, उसने मुझे क्या समझा होगा। और पतंजलि इसी विषय में साफ कहते हैं, योगश चित्त वृत्ति निरोध। मतलब कि चित्त की वृत्तियों का थम जाना, चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। जब वृत्तियां थमती हैं तो कैसी स्थिति होती है, तो वो बोलते हैं तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। जो दृष्टा है, जो आत्मा है, वो अपने ही स्वरूप में आ जाती है। मतलब जो हमारी देखने वाली शक्ति है ना, वो अपने असली रूप में टिक जाती है। बस यही है आज की तकनीक का आधार। आप विचार नहीं है, आप विचार के दृष्टा हैं। और साक्षी भाव में होने के कारण साक्षी स्वयं कभी भी विचार नहीं हो सकता। तो चलिए आज इस अभ्यास को करते हैं, जिससे कि आप सभी लोगों को अपने मस्तिष्क को शांत रखने में सहायता मिले। चलिए अभी कर इसे देखते हैं। वैसे तो आप इसे हर रोज रात में सोने से पहले 5 मिनट इसका अभ्यास करें और सुबह भी इसका 5 मिनट अभ्यास करें जैसे ही आप उठें। लेकिन अभी फिलहाल मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको ये प्रक्रिया बताऊंगी। सबसे पहले आराम से बैठ जाइए। आराम से बैठने का मतलब है आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और धीरे धीरे आंखें बंद करनी है। कुछ करना नहीं है, बस बैठना है। सांसों को बदलिए मत, बस आते जाते महसूस कीजिए। ये मन, ये शरीर आपका घर है, जहाँ आपको बार बार लौटना है। अब विचार आएंगे ही, ऑफिस के, किसी की बात के, किसी के अच्छे लगने के, किसी के बुरे लगने के। इन्हें रोकिए मत। कल्पना कीजिए आप आकाश हैं और विचार बादल। बादल आता है, ठहरता है और चला जाता है। आकाश ना उसे पकड़ता है, न धकेलता है। जैसे ही कोई विचार पकड़ में आए, मन से धीरे से कहिए, विचार। बस इतना। उसकी कहानी में मत जाइए। बार बार अपने आप अपने अंदर लौटना ही बेसिकली ये अभ्यास है। मन 100 बार भटकेगा, लेकिन जब आप उसे पकड़कर विचार ऐसा बोलकर अपनी सांसों पर लौटते हैं, वही जो है ना मन की एक कसरत है, जहां पर आप अपने मन को शांत होना सिखाते हैं। विज्ञान इसे ठीक ठाक से समझता है। जब हम एक ही विचार में घूमते रहते हैं, तो मस्तिष्क का एक हिस्सा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी DMN इस पर लगातार सक्रिय रहता है। बस यही है जो कोर्टिसोल को ऊंचा रखता है और नींद को तोड़ता है, या बार बार हमारे दिमाग में ख्याल आते रहते हैं। अब जब आप विचार को नाम देते हैं, तो विचार जो है वो उसको लेबलिंग हो जाती है। इसको बोलते हैं अफेक्ट लेबलिंग। इसका मतलब ये है कि सिर्फ नाम देने से जो हमारे डर का केंद्र है हमारे मस्तिष्क में, वो शांत होता है और जो हमारा कॉर्टेक्स है संभालने वाला, समझदारी वाला, वो काम करने लगता है। यानी साक्षी भाव जो है ना, वो कोई कल्पना नहीं है। ये मस्तिष्क को विचार से डीकपल कर रहा है। पतंजलि ने इसे 2000 साल पहले ही दृष्टा कहा। न्यूरोसाइंस आज इसे मेटाकॉग्निशन के नाम से जानती है। बात एक ही है।
तो आज रात जब ऑफिस आपके पीछे पीछे या आपका कॉलेज या आपकी कोई भी समस्या आपके पीछे पीछे आए तो उससे लड़िएगा नहीं, उसको बस बैठकर एक नाम दीजिएगा, एक विचार दीजिएगा और हर विचार को नाम देकर बस जाने दीजिएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए, मेरे साथ अभ्यास करने के लिए और मन में और गहराई से उतरने के लिए द टाइमलेस टीचिंग को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।